दृश्य वापस बदला। चुड़ैल अब सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी हंसी धीमी थी। तो अब बुरी नहीं थी? नहीं, मैं बस अकेली थी। तो अब आप बच्चों को डराकर क्यों सिखाती हो? क्योंकि बच्चे डर से जल्दी सीखते हैं, लेकिन हंसी से हमेशा याद रखते हैं। तभी जोर की घंटी बजी। स्कूल फिर से वर्तमान में लौट आया। स्टोर रूम गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक पुरानी पट्टी लगी थी। पुरानी लाइब्रेरी। गोलू ने गहरी सांस ली। मतलब हमारी असली परीक्षा भी बाकी है? चुड़ैल की आवाज में हवा तैर गई। हाँ बच्चों, अगली रात। उस रात तीनों को फिर वही सपना आया। स्कूल, अंधेरा और ब्लैकबोर्ड पर एक नया सवाल। अगर पूरा स्कूल डर जाए तो क्या करोगे? रोहन की नींद खुल गई। ये सिर्फ सपना नहीं है। अगली सुबह स्कूल में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। घंटी अपने आप बजने लगी। क्लासरूम के दरवाजे बंद होने लगे। बच्चे डरने लगे। वो सच में सबको टेस्ट कर रही है। गोलू ने मुट्ठी बांधी। तो गांव के बाहर बना वो स्कूल दिन में बिल्कुल साधारण दिखता था। पीली दीवारें, नीली खिड़कियां और गेट पर लगा जंग लगा बोर्ड, सरस्वती विद्या स्कूल। सुबह बच्चे हंसते कूदते आते। घंटी बजती और सबको चाम स्कूल जैसा लगता। लेकिन जैसे ही शाम की आखिरी घंटी बजती, स्कूल का माहौल बदलने लगता। हवा ठंडी हो जाती, पेड़ों की परछाइयां लंबी हो जाती और स्कूल के अंदर से कभी कभी हंसने की आवाज आती। ऐसी हंसी जिसमें मजा भी होता और थोड़ा सा डर भी। लोग कहते थे कि स्कूल में एक चुड़ैल रहती है, लेकिन वो रोने या डराने वाली नहीं, बल्कि हंसती हुई चुड़ैल है। रोहन, पिंकी और गोलू उसी स्कूल के बच्चे थे। रोहन पढ़ाई में तेज था, हर बात को समझने की कोशिश करता था। पिंकी बहुत बोलती थी, हर बात में अपनी राय देती थी। और गोलू गोलू हर चीज में मजाक ढूंढ लेता था। एक दिन स्कूल के नोटिस बोर्ड पर नया नोटिस चिपका हुआ था। शाम 5 बजे के बाद कोई बच्चा स्कूल में नहीं रुकेगा। गोलू ने पढ़ते ही हंस दिया। लगता है चुड़ैल ओवर टाइम नहीं करना चाहती। हर बात में मजाक जरूरी है क्या? रोहन ने नोटिस को ध्यान से देखा। पहले ऐसा नोटिस कभी नहीं लगा। उस दिन शाम को मौसम अचानक बदल गया। काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। स्कूल की छुट्टी होते होते गेट बंद कर दिया गया। अब क्या करेंगे? बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लाइब्रेरी में बैठते हैं, वहीं इंतजार कर लेंगे। तीनों लाइब्रेरी में घुसे। जैसे ही आखिरी बच्चा अंदर आया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गोलू उछल पड़ा। ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हुआ? लाइब्रेरी में हल्की रोशनी थी। किताबों की अलमारियां दीवारों तक भरी थी। तभी एक किताब अपने आप नीचे गिरी। रोहन, ये नॉर्मल नहीं है। तभी पीछे से ताली बजाने की आवाज आई और एक औरत हवा में तैरती हुई सामने आई। उसके बाल खुले थे, आंखों में चमक थी और चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर डर भी लगता और हंसी भी आती। डरो मत बच्चों, मैं कोई इम्तिहान लेने आई हूँ। गोलू ने धीरे से फुसफुसाया। इम्तिहान? चुड़ैल का? और मैं फेल बच्चों को खाती नहीं हूँ। पिंकी ने डरते डरते पूछा। आप कौन है? चुड़ैल ने झुककर किताब उठाई। मैं स्कूल की पुरानी टीचर हूँ। अब लोग मुझे हंसती चुड़ैल कहते हैं। ब्लैक बोर्ड अपने आप सामने आ गया। उस पर चौक चलने लगी। पहला सवाल, मजाक कब चोट बन जाता है? गोलू के सामने अचानक उसका क्लासरूम दिखा। वो मजाक कर रहा था और एक बच्चा रो रहा था। जब सामने वाला दुखी हो जाए। ब्लैक बोर्ड से सवाल मिट गया। चुड़ैल ने खुशी से ताली बजाई। अच्छा जवाब। अब दूसरा सवाल उभरा। बोलना जरूरी है या सुनना? पिंकी के कानों में उसकी अपनी आवाज गूंजने लगी, लगातार बिना रुके। सुनना ज्यादा जरूरी है। हवा शांत हो गई। अब रोहन की बारी थी। तीसरा सवाल, गलती से क्यों डरते हो?
रोहन ने गहरी सांस ली। क्योंकि हम परफेक्ट बनना चाहते हैं, लेकिन कोई परफेक्ट नहीं होता। चुड़ैल की मुस्कान और चौड़ी हो गई। यही सीख थी। अचानक बारिश रुक गई। लाइब्रेरी की खिड़की से चांद दिखने लगा। तो आप हमें डराने आई थी या सिखाने? चुड़ैल ने सिर हिलाया। डर सिर्फ दरवाजा है, सीख उसके अंदर होती है। दरवाजा खुल गया। बाहर स्कूल फिर से सामान्य लग रहा था, लेकिन जाते जाते ब्लैकबोर्ड पर एक लाइन चमक रही थी। हंसी तब अच्छी होती है जब किसी का दिल ना टूटे। तीनों बाहर निकले। गोलू ने गंभीर होकर कहा, आज से सोच समझकर मजाक करूंगा। पिंकी मुस्कुराई, और मैं ज्यादा सुनूंगी। रोहन ने आसमान की तरफ देखा। डर टीचर बन सकता है। दूर से एक हल्की हंसी फिर सुनाई दी। जब बच्चे सीखते हैं, चुड़ैल खुश होती है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। अगली सुबह स्कूल बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा हर दिन लगता था। बच्चे खेल रहे थे, टीचर पढ़ा रहे थे और घंटी समय पर बज रही थी। लेकिन रोहन, पिंकी और गोलू के लिए सब कुछ पहले जैसा नहीं था। तीनों के मन में वही सवाल घूम रहा था, क्या कल रात सच में हुआ था? क्या कल रात सच में हुआ था या वो सिर्फ एक डर का खेल था? क्लास में बैठा गोलू बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। क्या ढूंढ रहे हो? वही हंसती चुड़ैल, अगर आज भी हंस दी ना तो पक्का सच है। तभी ब्लैकबोर्ड पर चौक अपने आप गिर गई। तीनों एक साथ चौंक गए। रोहन ने धीरे से कहा, लगता है वो सुन रही है। लंच ब्रेक में तीनों पुराने स्टोर रूम के पास पहुंचे। ये स्कूल का सबसे पुराना हिस्सा था। वहां हमेशा ताला लगा रहता था और बच्चे कहते थे कि अंदर अजीब आवाजें आती है। कल लाइब्रेरी में जो हुआ वो यहीं से जुड़ा लगता है। गोलू ने ताले को छुआ। ताला ठंडा था, जबकि धूप तेज थी। ये ताला बर्फ जैसा ठंडा क्यों है? अचानक ताला अपने आप खुल गया। तीनों ने एक दूसरे को देखा। अब पीछे हटना बेकार है। अंदर अंधेरा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, दीवारों पर पुरानी क्लास की तस्वीरें दिखने लगी। पुराने बच्चे, पुराने टीचर और बीच में वही औरत बिना मुस्कान के। ये तो वही है, बस हंस नहीं रही। तभी हवा में जानी पहचानी हंसी गूंजी। क्यों बच्चों, सच्चाई देखनी है? कमरा रोशनी से भर गया। अब वे किसी स्टोर रूम में नहीं थे, बल्कि कई साल पहले के उसी स्कूल में थे। एक युवा टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। वही औरत, लेकिन इंसान के रूप में। चुप रहो, क्लास में मजाक नहीं। गोलू ने रोहन का हाथ पकड़ा। ये उनकी कहानी है। बच्चे डरते हुए बैठे थे। कोई हंसता नहीं था, कोई बोलता नहीं था। ये स्कूल कितना उदास लग रहा है। दृश्य बदलने लगा। वही टीचर अकेली बैठी थी। बाहर बच्चे हंस रहे थे, लेकिन उसे कोई नहीं सुन रहा था। मैं सिर्फ सिखाना चाहती थी। उसकी उदासी धीरे धीरे गुस्से में बदली और गुस्सा डर में। हंसी गूंजी, लेकिन इस बार कड़वी। जब डर और गुस्सा मिलते हैं तो चुड़ैल बनती है। दृश्य वापस बदला। चुड़ैल अब सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी हंसी धीमी थी। तो आप बुरी नहीं थी? नहीं, मैं बस अकेली थी। तो अब आप बच्चों को डराकर क्यों सिखाती हो? क्योंकि बच्चे डर से जल्दी सीखते हैं, लेकिन हंसी से हमेशा याद रखते हैं। तभी जोर की घंटी बजी। स्कूल फिर से वर्तमान में लौट आया। स्टोर रूम गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक पुरानी पट्टी लगी थी। पुरानी लाइब्रेरी। गोलू ने गहरी सांस ली। मतलब हमारी असली परीक्षा भी बाकी है। चुड़ैल की आवाज में हवा तैर गई। हाँ बच्चों, अगली रात। उस रात तीनों को फिर वही सपना आया।
स्कूल, अंधेरा और ब्लैकबोर्ड पर एक नया सवाल। अगर पूरा स्कूल डर जाए तो क्या करोगे? रोहन की नींद खुल गई। ये सिर्फ सपना नहीं है। अगली सुबह स्कूल में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। घंटी अपने आप बजने लगी, क्लासरूम के दरवाजे बंद होने लगे, बच्चे डरने लगे। वो सच में सबको टेस्ट कर रही है। गोलू ने मुट्ठी बांधी। तो इस बार हम डरेंगे नहीं, हम सिखाएंगे। दूर कहीं वही हंसी गूंजी, लेकिन अब उसमें उम्मीद थी। देखते हैं क्या तुम सच में सीख चुके हो। अब कहानी अपने सबसे बड़े डर और सबसे बड़ी सीख की ओर बढ़ रही थी। उस दिन स्कूल में डर साफ महसूस किया जा सकता था। बच्चे सामान्य दिनों की तरह शोर नहीं कर रहे थे। कुछ बच्चे चुपचाप अपनी सीट पर बैठे थे, कुछ खिड़की की तरफ बार बार देख रहे थे और कुछ रोने वाले थे, जैसे पूरे स्कूल पर किसी अनदेखी छाया ने कब्जा कर लिया हो। घंटी अचानक बिना किसी के छुए बज उठी। टीचर भी घबरा गए। ये घंटी अपने आप कैसे बजी? तभी ब्लैकबोर्ड पर अपने आप लिखा उभर आया, डरो मत। पूरा क्लासरूम सन्न रह गया। रोहन अपनी सीट से खड़ा हुआ। डरने की जरूरत नहीं है, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पिंकी ने उसका साथ दिया। हाँ, ये सिर्फ हमें सिखाना चाहती है। गोलू ने पीछे बैठे बच्चों को देखा जो कांप रहे थे। अरे चुड़ैल है, भूत थोड़ी है, और चुड़ैल भी हंसती है। तभी पूरे स्कूल की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में वही जानी पहचानी हंसी गूंजी। अगर डर सच में चला जाए तो सीख कौन देगा? अंधेरे में चुड़ैल प्रकट हुई। इस बार वो डरावनी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, लेकिन आंखों में उदासी भी थी। पूरा स्कूल डर गया है, अब बताओ क्या करोगे? हम बच्चों को डर से बचाएंगे। कैसे? पिंकी ने बोलना शुरू किया। हम उन्हें सच बताएंगे कि डर आना गलत नहीं है। गोलू ने हंसते हुए कहा। और थोड़ा मजाक भी करेंगे, डर हंसी से भागता है। चुड़ैल कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने हाथ घुमाया। पूरा स्कूल बदलने लगा। क्लासरूम गायब हो गए और उसकी जगह एक बड़ा हॉल बन गया, जहां सारे बच्चे जमा थे। कुछ रो रहे थे, कुछ चुप थे, कुछ कांप रहे थे। और रोहन ने गहरी सांस ली। सब मेरी बात सुनो, डर हमें कमजोर नहीं बनाता, वो हमें बताता है कि हमें क्या सीखना है। पिंकी ने बच्चों के पास बैठकर कहा, अगर डर लगे तो बोलो, डर छुपाने से बड़ा होता है। गोलू ने एक डरते हुए बच्चे को गुदगुदाया। और अगर डर ज्यादा हो जाए तो हंस लो। धीरे धीरे बच्चे शांत होने लगे। कुछ बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। चुड़ैल की हंसी अब बदल गई थी, इस बार खुशी की हंसी। तुमने मेरी गलती सुधार दी। रोहन ने हैरानी से पूछा। आपकी गलती? चुड़ैल की आवाज नरम हो गई। मैं डर से सिखाती थी, लेकिन समझ और प्यार भूल गई थी। उसका रूप बदलने लगा। उसकी आंखों की चमक कम हो गई और वो फिर से एक साधारण टीचर जैसी दिखने लगी। डर सिर्फ रास्ता दिखाता है, मंजिल सीख होती है। स्कूल की लाइट वापस आ गई। हॉल फिर से क्लासरूम बन गया। सब कुछ सामान्य हो गया। घंटी बजी, छुट्टी की। बच्चे हंसते खेलते बाहर जाने लगे। गोलू ने पीछे मुड़कर देखा। मैडम, अब आप फिर चुड़ैल बनेंगी? टीचर मुस्कुराई। जब बच्चे डर भूल जाएंगे तब याद दिलाने आऊंगी। और वो हवा में घुल गई। अगले दिन स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एक लाइन लिखी थी, डर से भागो मत, उससे सीखो। तीनों दोस्त मुस्कुरा दिए। ये स्कूल अब डरावना नहीं लगेगा। हाँ, अब तो मजेदार है, क्योंकि हमने डर को समझ लिया। दूर कहीं हल्की सी हंसी फिर गूंजी, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डर दुश्मन नहीं होता, डर सिखाने आता है। और जब समझ और हंसी साथ हो तो हर चुड़ैल भी टीचर बन जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही हमारी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।